जस सफलता की इस क्रम के अंदर है वो दामिनी चेरवाल अपने बीच आई है और इनका 113वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ है इस बार 113th। दामिनी का जो लॉ है वो 2017 में कंप्लीट हुआ था। फर्स्ट अटैम्प्ट में 2019 में दामिनी ने इंटरव्यू दिया था और ये सेकेंड अटैम्प्ट था दामिनी का जिसमें वो फाइनली सेलेक्ट हुई। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दामिनी को। सब इस सफलता अर्जित करने, इस मुकाम को हासिल करने, इस परीक्षा को पास करने के उपलक्ष्य में एक छोटा सा प्रतीकात्मक स्वागत और सम्मान समारोह है वो रखा गया है दामिनी के लिए और उसके साथ साथ कुछ प्राप्त करना भी हमारा वो ऑब्जेक्ट है। ये जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं आगामी परीक्षा के लिए, तो इनके अनुभव का लाभ है वो आपको परीक्षा के अंदर है वो मिले। किस तरीके से इन्होंने अपनी है वो सफलता यात्रा है वो कंप्लीट की और इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया। यस, अभी जानेंगे दामिनी से। दामिनी आइए। यस, थैंक यू सो मच सर। तो अब इसी कड़ी में दामिनी को है वो आमंत्रित करूंगा कि वो आपको अपने अनुभव है वो बताएं और क्या ट्रिक्स इन्होंने यूज़ किए इस परीक्षा को है वो पास करने के लिए। बैरेक्ट पे इन्होंने कमांड कैसे प्राप्त की, रिवीजन बार बार कैसे किया और इस सफलता को है वो अर्जित करने में और कौन कौन से है वो साम दाम दंड भेद आदि नीतियों का जो प्रयोग किया, उन सभी से है वो आपको रूबरू है वो किया जाएगा। यस, बताएं दामिनी। फर्स्टली आई वांट टू थैंक यू टू सर। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया मुझे और मेरे जो भी डाउट थे वो सब क्लियर किए, तो स्पेशली थैंक यू टू सर। एंड सेकंड मैं ये कहना चाहती हूँ, सबों की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। लाइक मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने प्री और मेंस के साथ प्रिपरेशन की थी। मैंने सर की टेस्ट सीरीज भी ली थी, तो जिससे कि मेरे डाउट क्लियर हो जाए और स्पीड मेंटेन रहे, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम में आपने कितना ही अच्छा पढ़ा हो, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है और अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो कोई मायने नहीं रखती। और हिंदी और इंग्लिश में भी फोकस करना होता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश आपके मार्क्स डिटरमाइन करते हैं। अगर आपने क्योंकि वो 100 मार्क्स के होते हैं, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश अच्छी तरह नहीं किया तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए हिंदी और इंग्लिश के लिए, जिससे कि आपको आगे जाके बेनिफिट होगा। क्योंकि इस टाइम जब आप मेंस के एग्ज़ाम होंगे उस टाइम आपको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सर प्रोवाइड करवाते हैं मटेरियल हिंदी और इंग्लिश के, प्लीज़ वो पढ़िए और अभी से ही लिखने लग जाइए। एंड मेंस के लिए तो सर आपको बता ही देंगे कि क्या क्या और करना है, एंड इंटरव्यू तो सर बता ही देंगे कि कैसे करना है। तो मैं ये कहूँगी तो आप देख लीजिए कि आपको सर को फॉलो करना है या नहीं करना है। सिंपल सी बात है। हाँ, बस शॉर्ट नोट्स बना के पढ़िए और रिवाइज एंड रिवाइज, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे और बेयर एक्ट फर्स्टली बेयर एक्ट कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बुक्स पढ़िए। बुक्स को जब भी रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आपने बेयर एक्ट ही कंप्लीट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेयर एक्ट को अच्छी तरह पढ़ लिए, क्योंकि प्री में अधिकतर बेयर एक्ट से ही पूछते हैं। एंड केस लॉ पर भी फोकस कीजिए और अभी से जजमेंट राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यही है स्ट्रेटेजी। आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरी ये थी। ओके। दामिनी ने इस बार जो है वो मेन एग्ज़ाम के टाइम कोचिंग ज्वाइन किया था अपना, जजमेंट राइटिंग की क्लास ली थी और हिंदी ऐसे इंग्लिश ऐसे की जो क्लास थी अपनी, प्लस जो क्वेश्चन आंसर थे मेंस के उसकी क्लास में भी थी और मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखा था। उसके बाद इंटरव्यू की क्लासेस, मॉक इंटरव्यू वगैरह जो प्री होने से लेके और फाइनल सिलेक्शन तक का सारा फेस है वो अपने कोचिंग से कंप्लीट है वो किया है। पिछली बार का जो इंटरव्यू था वो इन्होंने वो सेल्फ स्टडी से किया या कहीं और से तैयारी की, उस बारे में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है। बट इस बार जो है वो प्रीलिम्स से लेके और सिलेक्शन तक कंटिन्यू
है वो टच में थे। और मेंस के बाद रेगुलर है वो क्लासें भी सारे फेस, चाहे वो जजमेंट राइटिंग की क्लास थी, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और मेंस के क्वेश्चन आंसर की 4 महीने तक हमारी क्लास चली थी। तो उसके अंदर भी है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था दामिनी ने। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसमें ऑनलाइन क्लासें ले रहे थे, क्योंकि कोरोना का फेज़ उस टाइम तक भी प्रभाव था। तो उस कंडीशन में ऑनलाइन क्लासें भी कंप्लीट की, और इंटरव्यू में है वो फिजिकल क्लास में भी थी, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी है वो लिए। और एक वो सर पढ़ाने आए थे अपने रतन बिश्नोई जी, तो उन्होंने तो एक अटपटा सवाल भी पूछ लिया था दामिनी से। तो दामिनी ने ठीक आंसर दे दिया था कि अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना, अभी मेरा टारगेट आरजेएस बनना है, इस गोल को अचीव करना है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि किसी को करंट आता है या नहीं आता है मेरे नाम से। सर प्लीज। यस, बैठिए। थैंक यू सो मच सर। सर ये सब इन्होंने सुन रखा है, क्योंकि ये इंटरव्यू वाली सारी क्लासेज इन सारे रेगुलर स्टूडेंट्स के पास है। तो रेड कलर का टी शर्ट पहने हुए एक सर की कोई क्लास होगी, आप देखेंगे 2nd, 3rd, 4th क्लास में ही थे। हालांकि उनका भी थोड़ा क्वेश्चन है वो गलत क्वेश्चन था, ऐसे स्टूडेंट से नहीं पूछना चाहिए। कई बार डिमोरल भी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्लास आना बंद कर लेता है स्टूडेंट। तो ऐसे ही पर्सनल लाइफ के बारे में अवॉइड किया जाना चाहिए। बट खैर पूछ लिया तो इन्होंने बहुत है वो खूबसूरती से उसका उत्तर भी है वो दे दिया, सेटिस्फाई कर दिया उनके प्रश्न को। यस, अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनके उज्जवल भविष्य की है वो कामना करते हैं, बहुत उत्तरोत्तर प्रगति करें, अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें, जल्दी से जल्दी इनके प्रमोशन हो, और जहाँ तक है वो उच्चतम पद तक ये जा सकते हैं प्रमोशन में, वहाँ तक जाएं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर।